तो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। तो आज समझेंगे हम एनीमिया क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, किस कमी से होता है। तो इसका पहला पॉइंट है एनीमिया इज ए मेडिकल कंडीशन, मतलब यह एक चिकित्सीय स्थिति है दैट कैन बी डिफाइंड एज डिफिशियंसी इन द नंबर और क्वालिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। मतलब मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या और गुणों में कमी के रूप में भी इन्हें परिभाषित हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज रिड्यूस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ऑफ हेमेटोक्रिट बिलीव नॉर्मल रेंज। मतलब इसे सामान्य सीमा में कम हीमोग्लोबिन सांद्रता या हेमेटोक्रिट के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है इन एनीमिया ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस। मतलब एनीमिया में रक्त कि ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है और एनीमिया हो जाने के कारण। अब आता है हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज आर। मतलब मेल में, मतलब मानव में कितना होता है, यानी फीमेल और मेल में होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर और फीमेल में होता है 11 से 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया। 5 टाइप्स के होते हैं एनीमिया। पहला होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। दूसरा होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया और हेरिडेटरी एक्यूरेट एनीमिया। तो हम एनीमिया का पहला टाइप पढ़ेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, कि मतलब आयरन की कमी से होने वाला रोग। तो इसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम। Iron deficiency anemia is a types of anemia in which there is lack of iron in the body। मतलब आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, इसमें शरीर में आयरन मतलब लोहा की कमी हो जाती है। दूसरा पॉइंट है बोन मैरो, मतलब अस्थि मज्जा। बोन मैरो नीड आयरन टू मेक सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन विथआउट इन बॉडी कैन नॉट make enough hemoglobin leading to decrease in oxygen carrying capacity of blood। मतलब हीमोग्लोबिन बनने के लिए अस्थि मज्जा को आयरन की आवश्यकता होती है। इसके बिना शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एनीमिया। मतलब कि यह एनीमिया का एक सबसे अहम प्रकार है, पहला प्रकार है। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो नाउन एज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मतलब हम जानते हैं कि इन्हें माइक्रोसिटिक या हाइपोक्रोमिक के रूप में भी जाना जाता है। अब आता है अपना इसका कोसेस मतलब कमी। तो पहला अपना ब्लड लॉस मतलब होता है कि हमारा रक्त की कमी, रक्त की हानि। तो पहला होता है मेनस्ट्रुअल पीरियड्स, मतलब कि मासिक धर्म चक्र जो कि स्त्रियों में होता है। दूसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, मतलब कि पेट या आंतों में खून का बहना होता है। नेक्स्ट है आपको ट्रॉमा ऑफ इंजरी, मतलब आघात या चोट होता है। नेक्स्ट है आपका लो आयरन डाइट, मतलब खाने में आयरन की कमी। तो पहला है लेस कंsumption of food such as green leafy vegetables, bean, pumpkin seeds and other। मतलब कि हमें कुछ खाद्य पदार्थों का कम सेवन करना, जैसे कि हरी सब्जियां, मांस, कद्दू, इनकी वजह से हम इनका सेवन कम करते हैं, इसलिए हमें आयरन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट, मतलब बढ़ी हुई आवश्यकता। क्या बड़ी आवश्यकता है? पहला अपना प्रेगनेंसी में आप जानते हैं गर्भावस्था जो कि स्त्रियों में होता है। दूसरा है लैक्टेशन, मतलब कि स्तनपान, मतलब जो अपने दूध पिलाती है बच्चों, माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को। चाइल्डहुड, मतलब कि बचपन की जो अपनी अवस्था जो विकास होता है वह होता है। पुअर एब्जॉर्प्शन, मतलब खराब अवशोषण। पुअर मतलब कम या खराब। तो इसका इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिसीज़, मतलब होता है कि अपना आंतों की सूजन की बीमारी हो जाती है इससे, इन्फ्लेमेटरी और बोवेल डिसीज़। दूसरा आपका सेलियक डिसीज़, मतलब कि जो सेलियक एक रोग हो जाता है, सेलियक नामक एक रोग होता है जो पुअर एब्जॉर्प्शन के कारण इसमें जो
सीलियक रोग हो जाता है। गैस्ट्रिक सर्जरी मतलब होता है पेट की सर्जरी। गैस्ट्रिक मतलब हमारे पेट में ही पाया जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। और सर्जरी मतलब वही सब करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।